दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव 2025 पार्ट 3। आज तीसरा वीडियो है बृहस्पति राशि परिवर्तन का और आज हम बात करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि की। बृहस्पति तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जीवन में क्या प्रभाव, क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों यह राशिफल, यह गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं, देखना भी चाहिए। और अगर आपको चंद्र राशि और लग्न राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों बृहस्पति जो ज्ञान, विज्ञान और आपके आध्यात्म के, भाग्य के, शिक्षा के, एजुकेशन सेक्टर के कारक बनते हैं, वो बृहस्पति जो आपका विवाह करवा देते थे, वो बृहस्पति जो आपको विवाह से लेकर, संतान से लेकर हर परेशानी से मुक्त कर देते हैं, जिनकी दृष्टि मात्र पड़ने से आपके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा हो जाती है, वो बृहस्पति जो जिस भाव पर दृष्टि डाल दें वहां की चीजों को पूरी तरह से अमृतमय कर देते हैं। और कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे हों तो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से, बड़ी से बड़ी विपत्ति से आसानी से निकल जाता है और उस चीज को झेल भी लेता है। बर्दाश्त करने की शक्ति देते हैं बृहस्पति, सहन शक्ति देते हैं बृहस्पति। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसकी बातों से ही पता चल जाएगा कि इसका बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति दया है, परोपकार है। तो जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो सिर्फ देना जानता है, ले लो। मतलब अपने पास अगर 10 रुपए भी हैं तो वो 10 भी बांट देगा, लेकिन सामने वाले को कभी भी निराश नहीं करेगा। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिसमें आज के दौर पर हम हंसेंगे उन लोगों पर कि खुद के खाने के लाले हैं लेकिन दूसरों की चिंता है। ऐसा आप सोचते होंगे, कई लोग ऐसे आपके आसपास आज जिंदगी अगर जी ली है, काफी घूम लिया है तो ऐसे मिले होंगे। यकीनन उनका बृहस्पति उच्च का होगा, उनका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, तभी ऐसा होता है। क्योंकि बृहस्पति श्रेष्ठ है किसी की कुंडली में तो वो ऐसा ही होगा। वो सिर्फ दूसरों की भलाई चाहेगा, वो अपने घर में उजाला हो या ना हो, दूसरों के घर में प्रकाश जरूर करेगा। बृहस्पति जो आपके देश विदेश से संबंधित भी चीजों को दिखाते हैं और हर प्रकार से आपके जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं, अंधकार को मिटा देते हैं। वो बृहस्पति जो नेगेटिविटी को नष्ट कर देते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी की भरमार कर देते हैं। वो बृहस्पति जो आपके जीवन में हर प्रकार के दुखों को नष्ट कर देते हैं। जब परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम ये जानकारी आपके लिए विस्तार से लेकर आए हैं। बिना किसी विलंब के चलते हैं बृहस्पति राशि परिवर्तन की ओर। बृहस्पति राशि परिवर्तन में मैं आपको बता दूं, ये 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन हो रहा है और मिथुन राशि में इनका गोचर शुरू होगा। मिथुन राशि में ये उच्चाभिलाषी हो जाते हैं। वैसे इनका गोचर 14 मई 2025 तक 25 से लेकर के 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में मान्य होगा, क्योंकि एक साल या 13 महीना लगभग इनका गोचर रहता है एक राशि में। ये इनका नेचुरल टाइम है, एक राशि का भोग करना, एक राशि में समय बिताना। 30 डिग्री का भोग करना इन्हें पूरे 13 महीना या 12 महीना लगा देता है। तो इसीलिए बृहस्पति का यह परिवर्तन 2 जून 2026 तक मान्य होगा, क्योंकि ये अति गतिचार अवस्था में मिथुन राशि में गोचर करके आगे बढ़ जाएंगे और इस वजह से ये 5 महीने में, जब नॉर्मली इनकी अति गति अवस्था होती है, अतिचारी जब गुरु होते हैं तो ये 5 महीने में ही नॉर्मली गोचर कर लेते हैं एक राशि का और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर के फिर ये वहां से वक्री होते हैं, रिवर्स गियर डाल करके वापस आते हैं और फिर से मार्गी होकर के गोचर करते हैं और ऐसे करके ये समय बिताते हैं जब ये अतिचारी गुरु परिवर्तन करते हैं। तो यही कुछ होगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर, ये 2025 का कुछ 1.5 महीने का टाइम ऐसा रहेगा जब कर्क राशि में भी बृहस्पति गोचर करेंगे। इसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी, विस्तार से मिलेगी, लेकिन क्योंकि मूलतः इनका गोचर तो हो रहा है मिथुन राशि के लिए, मूलतः इनका जो परिवर्तन हो रहा है वो तो मिथुन राशि के लिए हो रहा है और मिथुन राशि में ही ये अंततः लास्ट तक रहेंगे पूरे एक साल। इसलिए मिथुन राशि का
गोचर काल ही माना जाएगा और इसीलिए मैं आपको जो राशिफल बता रहा हूं वो मिथुन राशि के अंदर का ही समय बता रहा हूं बृहस्पति का। बस इतना मान लीजिए, क्योंकि अतिगतिचारी अवस्था में रहेंगे तो जो शुरू के 5 महीने हैं यानी कि 18 अक्टूबर तक, ये वो टाइम है 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक, जब आपको बृहस्पति का जो मैं फल बताऊंगा वो चीजें बहुत शीघ्र मिलेंगी, मतलब झटपट काम होंगे आपके। और जब कोई चीज बहुत शीघ्र होती है, जल्दबाजी में होती है, तो कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ माइनर से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उस चीज में थोड़ी कमियां आपको लगती हैं कि ये थोड़ा ऐसा होता या थोड़ा रुक जाते तो ऐसा हो सकता था, इत्यादि कुछ शिकायतें रह सकती हैं। लेकिन वो शिकायतें भी आपको जब बृहस्पति वक्री होकर के वापस आएंगे मिथुन में तो पूरी कर देंगे, यानी कि आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी चीज है कि आपको, अगर आप जल्दबाज व्यक्ति हैं, थोड़ा जल्दी आपको चीजें चाहिए होती हैं, तो बृहस्पति आपके लिए लाभकारी बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस गोचर फल में हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करके आपके नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में ये 1 साल गोचर करेंगे। 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक तुला राशि वालों के जीवन में बृहस्पति क्या देंगे। तो सबसे पहले तो हाई एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं उसमें सफलता मिलेगी और हायर एजुकेशन में आप कोई उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन सफलतापूर्वक पूरी करेंगे और बड़ा मुकाम हासिल करेंगे अपनी एजुकेशन में। दूसरी चीज, आध्यात्मिक वृद्धि होगी, धर्म कर्म में मन लगेगा। और जब मैं धर्म की बात करूं तो धर्म का मतलब होता है जिम्मेदारी। धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि आप मंदिर में जाकर के दर्शन करके आओ और घंटा बजाओ, ये मात्र मतलब नहीं होता है। धर्म का मतलब ये जरूर होता है कि आप आध्यात्मिक बनो, आप पूजा पाठ करो। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं, कुंडली में दोष है, तो वहां पर ये बृहस्पति उनके लिए दूसरा प्रारूप बनाते हैं, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी धर्म का दूसरा नाम है, तो जिम्मेदार बनाता है बृहस्पति। तो आपकी जिम्मेदारी आपको बहुत मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है काम में। नवम के बृहस्पति आपको हाई एजुकेशन देंगे, जॉब में प्रमोशन देंगे, जॉब लगवा देंगे। और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई बड़ी जॉब चाहते हैं, और खास करके आप अगर एजुकेशन सेक्टर में ही काम करते हैं, आपके कॉलेज हैं, आपके कोई संस्थान किसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित है, यूनिवर्सिटी है, या फिर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन टीचर हैं इत्यादि, वहां पे बृहस्पति आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। दूसरी चीज, बहुत बड़ी मात्रा में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो जो काम आपके अटके हुए थे वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरे हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका पहला विवाह नहीं चला था, आपका पहला विवाह टूट गया था, तो ये सेकंड मैरिज के लिए भी योग बनाते हैं, तो आपकी सेकंड मैरिज भी पॉसिबल है इस गोचर काल में। फिर यहां पे मैं एक चीज और कहूंगा कि ये बृहस्पति, अगर आपकी शादी इसलिए टूट रही है क्योंकि आपकी फैमिली का ईगो प्रॉब्लम, या फिर आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली का ईगो प्रॉब्लम, ईगो कलेश चल रहा है, तो उस वजह से अगर आपकी शादी टूट रही है, या फिर मैं ये कहूं टूट भी जाएगी या टूट भी चुकी है, तब भी ये बृहस्पति का गोचर नवंबर के दिसंबर के बाद में आपको पुनः आपके पति से, आपकी पत्नी से आपको मिलवाएगा। चीजें अगर खत्म हो चुकी हैं तब भी सही हो जाएंगी, और खत्म होने वाली हैं तो खत्म होने से बच जाएंगी। कोर्ट कचहरी से ही बैक गैर लगाएंगे बृहस्पति, और फिर से आपको आपकी मैरिड लाइफ में वापसी करवा देंगे, एक अच्छा जीवन महसूस करा देंगे। कई कंफ्यूजन आपकी, कई नेगेटिविटी बृहस्पति समाप्त कर देंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपकी राशि या लग्न को देखेंगे, उसके अनुसार बृहस्पति आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, नवम भाव से दृष्टि अगर लग्न पर, केंद्र पर पड़ती है बृहस्पति की, तो यह अमृत दृष्टि है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है, ये सबसे बड़ा प्रभाव मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों की कुंडलियों में देखा है कि ऐसे लोग विदेश में जाकर सफल होते हैं, विदेश यात्राएं बहुत करते हैं, और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में तो इनकी चांदी हो जाती है। इनके जीवन में इन्हें
एक तरह से हर प्रकार की उपलब्धि मिल जाती है, रोग नष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार से इनको सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, बड़ा प्रमोशन मिलता है, बड़ा पद मिलता है, बड़ी अच्छी जॉब मिलती है और हर प्रकार से इनकी जीवन में एक प्रकाश हो जाता है। जो नेगेटिविटी, जो कंफ्यूजन है वो नष्ट हो जाता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि क्या करती है? 7वीं दृष्टि आपके लिए क्या करेगी? आपकी जो आलस्य है उसमें थोड़ा कंफर्ट जोन में भी डालेगी आपको। तो जब ज्यादा व्यक्ति के पास शानो शौकत हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा आराम में बहुत ज्यादा अपने आप को ले जाता है और कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो उस चीज से आपको बचना होगा, आपको उस चीज से बचना होगा, क्योंकि ये चीज कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर कंफर्ट जोन में जाएंगे तो वहां पर फिर अपने आप को ऐसा महसूस कर लेंगे कि अब मेरी जिंदगी तो बहुत बेहतर है, और बेहतर कर देंगे बृहस्पति, इसीलिए ऐसा होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम इतना अपने आप को बचाए रखिएगा। ये नुकसान नहीं है फायदा इसमें, लेकिन नुकसान आज की दृष्टि में जो हर व्यक्ति समय कितनी तेज भाग रहा है और हर व्यक्ति कितना ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है, उस चीज को अगर देखते हुए तो आप खरगोश की चाल के चक्कर में ऐसा मत करिएगा कि जैसे खरगोश आराम करने लगा और कछुआ आगे निकल गया, उस तरीके से चीजें ना हो। उसके लिए आपको अपने आप को मेंटेन रखना है और सजग रहना है। छोटे भाई बहनों से कुछ बड़ा सम्मान मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, दोस्तों से भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा और दोस्तों के साथ में अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी लाभ मिलेगा। आपके सबसे ज्यादा जो तृतीय भाव पर दृष्टि डाल करके बृहस्पति करेंगे वो है कि आपके वैवाहिक जीवन में जितना भी कलेश, जितनी भी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की वजह से थी, वो थर्ड पार्टी दूर हो जाएंगे, और वो थर्ड पार्टी विशेष रूप से फैमिली मेंबर ही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव आपके मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का भाव है, पंचम भाव आपके संतान का भाव है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको उच्च संतान प्राप्त होगी, संतान के द्वारा तरक्की प्राप्त होगी, संतान के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, संतान के द्वारा सामाजिक सम्मान मिलेगा। संतान की बड़ी उपलब्धियों से आप बड़े ही भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे और संतान प्राप्त की योग बनेंगे। दूसरी चीज, बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता लाएगी, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, और खास करके अगर आपका कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिला है तो तृतीय भाव पर भी दृष्टि और पंचम भाव पर भी दृष्टि। इसका मतलब साफ है कि एक अच्छा पार्टनर, अच्छा व्यक्ति आपको मिलने वाला है। यहां तक कि जो राहु की बुरी स्थिति है वो भी बृहस्पति शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट कर देंगे, और इस वजह से आपको एक बेहतरीन व्यक्ति मिल सकता है। उसके बहुत चांसेस हैं कि आपको बेहतरीन व्यक्ति मिलेगा, लेकिन ये बेहतरीन व्यक्ति आपको मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में ही मिलना चाहिए। उसके बाद का समय इतना पावरफुल नहीं रहेगा, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बृहस्पति आपके एक तो तृतीय बनते हैं और दूसरे षष्ठम भाव के अधिपति बनते हैं। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम होगा, कम मेहनत में ज्यादा चीजें मिलेंगी, ज्यादा पुरुषार्थ आपका बहुत ज्यादा उज्जवल होगा और इस वजह से चीजें बहुत बेहतर होंगी। आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और एजुकेशन से संबंधित विद्यार्थी, चाहे आप 7वीं 8वीं के कक्षा के विद्यार्थी हों या फिर अपना हायर एजुकेशन को लेकर के, मतलब आपकी सामान्य से लेकर उच्च शिक्षा तक आपकी बहुत स्थिति बेहतर होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों। यह था अब तुला राशि का राशिफल जाना। अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कैसा राशिफल होने वाला है? आपके जीवन में बृहस्पति क्या करने वाले हैं? बृहस्पति अष्टम भाव में बैठेंगे, मिथुन राशि में गोचर करेंगे और एक साल तक इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। बहुत कम शब्दों में बता देता हूं, लेकिन वो बताऊंगा जो आपके साथ होकर रहेगा। पहली चीज, बृहस्पति आपको गुप्त विद्याओं को उजागर करेंगे, गुप्त शक्तियां प्राप्त कराएंगे और आप जो कहेंगे, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो वो आशीर्वाद लग जाएगा, किसी को बद्दुआ देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी।
अष्टम के बृहस्पति दिव्य शक्तियों को जागृत कर देते हैं, जैसे राहु तंत्र और बहुत ज्यादा ऐसी शक्तियों को जागृत करता है जो गुप्त शक्तियां हैं, ऐसे ही बृहस्पति भी करता है, लेकिन बृहस्पति पॉजिटिव शक्तियां जागृत करता है। अब उस पॉजिटिविटी में आप किसी को श्राप दे रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को वरदान दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके बृहस्पति की द्वितीय भाव पर भी दृष्टि है, जो वाणी से बोलेंगे वो सच होगा। ऐसे में वो जो टैरो कार्ड रीडर हैं, ऐसे में वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके लिए ये समय वरदान होगा, क्योंकि जितने क्लाइंट्स आएंगे वो हमेशा आपके बन जाएंगे। हमेशा क्या मतलब, 1 साल तक तो वो आपको छोड़ने वाले नहीं। आपकी रीडिंग्स, आपकी एनालिसिस, आपकी जो भी प्रिडिक्शन होगी वो 100% सत्य होगी। अब आध्यात्मिक कथावाचक भी हैं या संत हैं, तो आपके लिए भी स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति हो रही है। और ये बृहस्पति आपकी साधना को, आपकी हर प्रकार की जो भी आपने पूजा पाठ इत्यादि साधना करी है, उन चीजों को उपलब्धियों में बदल देंगे। तो आप अभी तक बहुत साधक थे, बहुत साधना कर रहे थे, बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, अचानक से अब आपको उसका फल मिलना शुरू होगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में रहना विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित धन लाभ दिलाता है, विदेश से संबंधित रुके हुए कार्य पूरे करवाता है। विशेष रूप से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर के फूड विभाग से संबंधित काम को लेकर के बहुत ज्यादा तरक्की देता है, जॉब लगवा देता है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा धन लाभ करवाता है। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि द्वादश भाव पर रहेगी, इससे क्या होगा, विदेश यात्रा होगी, विदेश से संबंधित धन लाभ होगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो जीत मिल जाएगी। अगर कोई केस में फंस गए थे तो वहां बेल नहीं मिल रही थी तो बेल मिल जाएगी। बृहस्पति के द्वादश भाव पर दृष्टि से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो भी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ के योग बनेंगे। और जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सोने का समय रहेगा, यानी कि सोना चांदी, यानी कि बहुत ज्यादा धन और लाभकारी समय रहेगा, धनदायक समय रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर एक चीज और करती है, विवादों को नष्ट कर देती है। बड़े से बड़े विवाद, कंट्रोवर्सीज को खत्म करेंगे बृहस्पति। तो अगर कोई विशेष विपत्ति में, कोई कंट्रोवर्सी में पड़ चुके थे, कोई झूठा केस लग चुका था, उस केस में आपको विजय भी प्राप्त होगी। विजय ऐसी जो चारों तरफ डंका बज जाए। आप निर्दोष थे और फंसाए गए थे और फेमस भी थे, और उसमें आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे, जो आरोप लगे, जिनके ऊपर आपका केस चल रहा, कोई राजनेता ने फंसा दिया या कुछ भी, वहां पर आपको बड़ी जीत मिलने वाली है, जो हर प्रकार से आपके जीवन में, आपके परिवार में एक हर्ष और उल्लास का समय लेकर आने वाला बृहस्पति का इस समय रहेगा। द्वितीय भाव पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ये दिखाती है आपके परिवार में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, कुटुंब और परिवार का बहुत सहयोग मिलेगा और बड़ी कोई गुड न्यूज परिवार को लेकर के मिलेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अमृत दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर रहेगी, ये समझ लीजिए कि ये गोचर आपके लिए धन लाभ के लिए, धन संचयन के लिए, और विशेष रूप से कहूंगा कि प्रॉपर्टी या फैमिली को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर के कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो और वो बहुत समय से विवाद में थी, केस चल रहा था, सरकार से कुछ विवाद चल रहा था, उस चीज को लेकर उसमें भी आपको जीत मिल जाएगी। तो पैतृक संपत्ति का फायदा भी इस गोचर काल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि वालों आपके 4th भाव पर रहेगी, जो आपके व्यापार में बहुत तरक्की लेकर आएगी, आपके व्यवहार में बहुत सारी चीजें अच्छी करेगी और आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम समाप्त होंगी। बृहस्पति आपके 4th भाव पर दृष्टि डाल करके कोई बड़ा मकान, बड़ा वाहन, लग्जरी लाइफ ऐड करेंगे। अब ये लग्जरी लाइफ में आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि बृहस्पति तो लग्जरी देते नहीं, बृहस्पति तो आध्यात्म देते हैं, लेकिन आज की डेट में बृहस्पति
को आप लग्जरी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आज की डेट में लग्जरी ही दे रहे हैं। बृहस्पति धन के कारक बनते हैं, धन के अधिपति भी हैं आपकी, तो आपके लग्न और राशि के अनुसार, इसलिए आपको इतना धन देंगे, और धन देंगे तो उस धन को आप 4 भागों में विभक्त करेंगे। एक, दान पुण्य करेंगे, आध्यात्म में दान पुण्य करेंगे, उससे कुछ चैरिटी करेंगे उस धन का। दूसरा, आप लग्जरी में उस धन को खर्च करेंगे। तीसरा, आप उसमें बिजनेस में निवेश करेंगे। और चौथा, जो आपके जीवन का कुछ बड़ा एक सपना है उसको पूरा करने में आप खर्च करेंगे, या फिर बचाएंगे, सेव करेंगे। तो ये इस तरीके की स्थिति बृहस्पति बनाते हैं। राजनीति में बड़ा लाभ बृहस्पति देते हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डालकर के सामाजिक कार्य भी करवाते हैं और सामाजिक लाभ भी दिलवाते हैं, सामाजिक सम्मान भी दिलवाते हैं। तो इस तरह की स्थिति रहने वाली। मैं यहाँ पर एक संदेश और देना चाहूँगा, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनके लिए भी एक तरह से हीरे वाला समय रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम रहने वाला है। और साक्षात भगवान विष्णु की आपके ऊपर ब्लेसिंग रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है बुध को क्या माना जाता है, बुध को विष्णु के स्वरूप माना जाता है, और बृहस्पति को भी विष्णु के स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति हैं। अब इसमें डबल स्थिति बन गई, जो एक तरह से, क्योंकि मिथुन राशि बुध की राशि है और इसमें गोचर करके आपके ऊपर भगवान की सीधी ब्लेसिंग होने वाली, तो आप ये ब्लेसिंग दूसरों को भी अगर देना चाहें, अच्छा बोल करके, उनके लिए अच्छा सोच करके दे सकते हैं। किसी के बारे में बुरा मत सोचना, नहीं तो आपको ये भी एक पाप लगेगा कि अनजान में भी और जाने में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो निर्दोष है उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा लगेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक ये 1 साल का समय बृहस्पति आपके लिए कैसा बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि को इतना समझ लीजिए कि एक तो ये देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे, और इसमें राहु भी प्रॉब्लम दे रहा है, बृहस्पति भी प्रॉब्लम देगा, तो आपकी तो मैरिड लाइफ में लंका लग गई और तनाव का माहौल बनेगा। अब आप सोचेंगे बृहस्पति हालांकि क्यों देंगे, बृहस्पति सप्तम में अकेले हो या 4 लोगों के साथ में हो, 4 ग्रहों के साथ में हो, तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि जो अमृतमयी है, वो तो बृहस्पति विवेक देती है, वो एक चीजों को संभालने के लिए शक्ति देती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बृहस्पति जो सप्तम में हो, वो व्यक्ति इतना ज्यादा अपने आप को मैरिड लाइफ से, क्योंकि मैरिड लाइफ में झंझट बहुत होते हैं, मैरिड लाइफ में झंझट बहुत होते हैं, वाइफ कुछ डिमांड कर रही है, कहीं कल कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, तो उस चीज को लेकर के वो परेशान होता है। अब वही नॉर्मली अगर महिला आप हैं तो वहां पर आपका हस्बैंड ऐसी डिमांड कर रहा है जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीड इत्यादि, जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो एक तो ये है कि वो जिम्मेदारियां, और दूसरा सेक्स, फिजिकल रिलेशन, संभोग, इन चीज़ों से बृहस्पति को दिक्कत होती है। बृहस्पति इन चीज़ों से खास करके जहां बैठते हैं वहां पर प्रॉब्लम थोड़ी करते ही करते हैं, और चीज़ों में भले ही और जिम्मेदारियों को ये निभा लेंगे, जॉब में प्रमोशन मिल जाए, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए, यहाँ पे आप ये मदद कर देंगे, ये हेल्प करेंगे, ये विवेक देंगे, ये शक्ति देंगे, लेकिन जहाँ मैरिड लाइफ की जिम्मेदारियों की बात आए, वहाँ पर इन्हें दिक्कत होने लगती है। ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा लेंगे लेकिन वाइफ की नहीं निभाएंगे, ये अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी को निभा लेंगे, लेकिन वो जो उसकी नीड है, जिस तरह से वो सेक्सुअल चीज़ों को या फिर फिजिकल रिलेशन को लेकर जो जितना ज़्यादा फोर्स करेगा या उसकी इच्छा करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस वजह से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी मैरिड लाइफ में। तो मैरिड लाइफ का इस तरीके से कुछ चीज़ें होंगी। धनु राशि वालों, बृहस्पति की जो दृष्टि, पंचम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, उससे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब जैसे बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, ये पार्टनरशिप के व्यापार के लिए भी अच्छा होता है, पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ देंगे, ये बृहस्पति लाभ देंगे, धन लाभ देंगे, प्रमोशन करवा देंगे, जॉब की स्थिति बेहतर कर देंगे, ये सब कुछ अच्छा है। बृहस्पति के
लाभ भाव पर दृष्टि डालने से एक चीज और ज्यादा बहुत प्रबल होती है कि विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश में जॉब लगने के योग बनते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से मान सम्मान बढ़ेगा आपका धनु राशि वालों, और गोल्ड का बिजनेस करने वालों के लिए या फूड का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम ये बृहस्पति लाएंगे। बृहस्पति आपके मान सम्मान को तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि एक चीज जो बहुत अच्छी कर देंगे बृहस्पति, आपके हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो जितनी भी दिक्कतें हेल्थ को लेकर के वो आपकी खत्म होंगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि जो कि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, इससे क्या होगा, बृहस्पति की नवम दृष्टि जो आपके तृतीय भाव पर रहेगी, इससे आपके जीवन में जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, आपको कम मेहनत में ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये आपको आपके भाग्य से सब कुछ दिलाने वाले हैं। आपके जॉब लग जाने के योग हैं, आपका प्रमोशन होने के योग हैं, आपके बिजनेस में तरक्की होने के योग हैं। विशेष रूप से ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी है। लेकिन यहाँ के बृहस्पति भी आपको वही प्रॉब्लम एक देते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में डालते हैं, वहाँ से आपको निकलना होगा, वहाँ से बचना होगा। अब यही कंफर्ट जोन के चक्कर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे राहु प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं मैरिड लाइफ में, वैसे बृहस्पति भी दे रहे हैं। इसी कंफर्ट जोन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे कि जिम्मेदारी को, वाइफ की खास करके जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, या निभाना चाहिए नहीं निभाना चाहिए। तो आपका मन तो ये करेगा कि अलग हो जाएं, मन ऐसा करेगा एक छत के नीचे रहो लेकिन एक दूसरे की शक्ल ना देखो, उस तरह की चीज़ें होंगी। अब बृहस्पति की जो कुछ अच्छी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चतुर्थ के स्वामी और एक आपके राशि के अधिपति, उससे आपको मकान, वाहन और कोई बड़ा सपना आपका पूरा ये कर देंगे। आपको सबसे बड़ी चीज तो ये मिलने वाली है कि आपके संतान के योग बना देंगे। और संतान के योग में भी मैं, क्योंकि चतुर्थ के बृहस्पति और सप्तम में बैठ करके चतुर्थेश बने, तो ऐसे में चतुर्थ से चतुर्थ हो रहे हैं, ये कन्या संतति उत्पन्न करवाते हैं। तो आपके घर में अगर अभी तक कोई संतान नहीं थी तो कम से कम आप खुशखबरी मनाइए कि आपको एक देव कन्या मिलने वाली। देव कन्या यानी कि साक्षात देवी, जो आपके घर में अंधकार से प्रकाश कर देगी। जो आपके घर में आएगी तो आपके घर में हर तरीके से तरक्की होगी, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव का तीसरा वीडियो, और इसमें हमने बात की तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, हम लास्ट में आपको उपाय भी देंगे बृहस्पति से संबंधित एक वीडियो अलग से बना करके। और अब बची हैं 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन, तो उनके लिए कल इंतजार करिए, कल आपको वीडियो मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।